सप्तम भाव में शनि के प्रभाव। वैदिक ज्योतिष अनुसार सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, जीवन साथी, व्यापार और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। इस भाव में शनि की स्थिति मिश्रित और अक्सर चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, पर सही दिशा मिलने पर यह बहुत स्थिरता भी देता है। प्रभाव: विवाह में देरी, विवाह देर से होने की संभावना रहती है। जीवन साथी का स्वभाव: लाइफ पार्टनर व्यवहार में गंभीर, अनुशासित, पर कभी कभी कठोर और व्यवहारिक हो सकता है। वैवाहिक चुनौतियां, गलतफहमियां, ठंडापन, दूरी या जिम्मेदारियों का दबाव रिश्ते में आ सकता है। विवाह के शुरुआती वर्ष अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, पर धीरे धीरे स्थिरता आती है। व्यापार और साझेदारी: पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी जरूरी है। गलत साथी मिलने का डर रहता है। स्वयं का प्रयास और अनुशासन में सफलता अवश्य मिलती है। सोच में गंभीरता: व्यक्ति रिश्तों को गंभीरता से लेता है और भावनाओं से अधिक जिम्मेदारी को महत्व देता है। जीवन साथी उम्र में बड़ा, अर्थात जीवन साथी उम्र में या सोच में परिपक्व हो सकता है। धैर्य और कर्मफल: यदि देखा जाए तो कर्म आधारित परिणाम मिलते हैं। सच्चाई, मेहनत और धैर्य रखने पर विवाह और बिजनेस मजबूत बनता है। सकारात्मक परिणाम यदि देखे जाएं, अगर शनि शुभ हो, मजबूत, स्थिर और जिम्मेदार विवाह होता है। लंबे समय तक साथ निभाने वाला जीवन साथी मिलता है। व्यापार में स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता अवश्य मिलती है। समाज में सम्मान मिलता है। उपाय क्या करें? शनि का उपाय शॉर्टकट नहीं, अर्थात हर कार्य पूरे विस्तार से करें। नियमितता और व्यवहार में सुधार सबसे प्रभावी उपाय है। व्यवहारिक उपायों की बात करें तो रिश्तों में ईगो कम रखें, जीवन साथी को समझने और समय देने का प्रयास करें, धैर्य रखें और गुस्सा कम करें, पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज न करें। आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय देखे जाएं तो शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, पर स्पर्श बिल्कुल न करें। शनि के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें। शनिवार को काले तिल और काली उड़द का दान करना लाभदायक रहेगा। गरीब और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता अवश्य करें। लोहे या चमड़े के अनैतिक व्यवसाय से बचें। श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें तो लाभदायक रहेगा। रत्नों की यदि बात की जाए, नीलम रत्न किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद धारण करें तो लाभदायक रहेगा। व्यक्तिगत विकास दृष्टिकोण पर बात की जाए, शनि सिखाता है कि रिश्ते भरोसा, आदर और मेहनत से चलते हैं। जो इंसान इन बातों को अपनाता है वह जीवन में रिश्तों और कैरियर दोनों में मजबूती बनाता है। अगर सप्तम भाव में राहु के प्रभाव देखे जाएं, सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, सामाजिक संपर्कों का होता है। राहु यहाँ स्थित हो तो परिणाम काफ़ी अनोखे और कभी कभी मिश्रित दिखाई देते हैं। राहु इच्छाएं बढ़ाता है और रिश्तों में असामान्य स्थितियां ला सकता है, पर सही दिशा मिले तो बड़ी से बड़ी सफलता भी मिल जाती है। मुख्य प्रभाव देखे जाएं, विवाह में असामान्य परिस्थितियां, अचानक शादी, अलग संस्कृति, दूर स्थान में या दूर स्थान के व्यक्ति से विवाह संभव है। कभी विवाह में भ्रम या असुरक्षा भी दिखाई दे सकती है। जीवन साथी का व्यवहार: जीवन साथी आकर्षक, महत्वाकांक्षी या बाहर से प्रभावशाली पर अंदर से अस्थिर स्वभाव वाला हो सकता है। कभी कपट या भ्रम की प्रवृत्ति भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव: अगर कहा जाए गलतफहमियां, संदेह, ईर्ष्या और ईगो की समस्या का खतरा रहता है। रिश्तों को स्थिर रखना मेहनत मांगता है। आकर्षण और संबंध: व्यक्ति में चुंबकीय आकर्षण और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। गैर जरूरी या समाज विरोधी रिश्तों में फंसने का जोखिम भी रहता है, इसलिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। बिजनेस पार्टनरशिप की यदि बात करें तो साझेदारी में सावधानी जरूरी है। धोखा मिलने की संभावना रहती है। विदेशी संपर्क से लाभ मिल सकते हैं। दिमागी भ्रम और अपेक्षाएं की यदि बात की जाए तो रिश्तों में अवास्तविक उम्मीदें बढ़ सकती हैं। आत्मविश्वास अधिक रहेगा, पर निर्णय कभी जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं। सफलता की संभावना की यदि बात की जाए तो पब्लिक डीलिंग, विदेश व्यापार, डिजिटल क्षेत्र, राजनीति, मीडिया में उन्नति मिलने के योग रहते हैं। सकारात्मक परिणाम यदि देखे जाएं, राहु शुभ हो तब विदेशी जीवन या विदेशी कार्यों में लाभ मिलता है। करिश्माई जीवन साथी मिलता है। समाज में प्रभाव और पहचान बहुत अच्छी रहती है। बड़ी सफलता और अवसर बड़े मिल सकते हैं।
उपाय क्या किया जाए? राहु सुधार व्यवहार से शुरू होता है, अर्थात अपने व्यवहार को अच्छा रखें। स्थिरता और सत्यनिष्ठा जरूरी है। व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो रिश्तों में स्पष्टता रखें, वफादारी और धैर्य अपनाएं, पार्टनर की भावनाओं की कद्र अवश्य करें, गलत संगति और अवैध संबंधों से हमेशा दूर रहें। पारंपरिक उपाय देखे जाएं तो शनि और बुधवार के दिन दान करना उचित रहेगा। काले तिल, सरसों के तेल, नीले कपड़े का दान करें। राहु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। नाग देवता को प्रणाम अवश्य करते रहें। घर में चांदी का छोटा सा कछुआ रखें तो उचित रहेगा। गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। ध्यान और अनुशासन की बात की जाए तो प्रतिदिन ध्यान करें, अनैतिक व्यवहार से बचें, शराब, नशा और छल से दूर रहें तो उचित होगा। रत्न उपायों की बात की जाए तो गोमेद, जिसे हेनोसाइड भी कहते हैं, केवल योग्य ज्योतिषी की सलाह पर ही धारण करें तो उचित रहेगा। जीवन सलाह की बात की जाए तो राहु यहाँ सिखाता है कि आकर्षण और इच्छाएं रिश्तों का आधार नहीं होती। विश्वास, संतुलन और सच्चे मन से निभाया गया रिश्ता मजबूत बनता है। आप धैर्य और ईमानदारी रखें। रिश्ते में राहु आपको सफलता और सम्मान अवश्य दिलाएगा। अगर सप्तम भाव में केतु के प्रभाव की बात की जाए तो सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, सामाजिक व्यवहार और जीवन साथी का भाव होता है। यहाँ केतु होने पर व्यक्ति का मन रिश्तों में पूरी तरह स्थिर नहीं रहता। केतु विरक्ति, आध्यात्मिकता और अंदरूनी खोज बढ़ाता है, इसलिए रिश्तों में व्यवहारिक चुनौतियाँ आ सकती हैं। यहाँ स्थिति कठिन लग सकती है, पर सही समझ और प्रयास से जिंदगी संतुलित बन जाती है। प्रमुख प्रभाव यदि देखे जाएं, विवाह में अनिश्चितता या देरी, अर्थात सारी देर से हो सकती है, या शुरुआती वैवाहिक जीवन में भ्रम और दूरी आ सकती है। जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी आध्यात्मिक, अंतर्मुखी या कभी भावनात्मक रूप से दूर महसूस हो सकता है। कभी अचानक गुस्सा या गलतफहमी भी बढ़ सकती है। रिश्तों में दूरी यदि देखी जाए, भावनात्मक कनेक्शन बनाने में समय लगता है। यदि व्यक्ति प्रयास न करे तो रिश्तों में ठंडापन या अकेलापन आ सकता है। गुप्त भय या अविश्वास, व्यक्ति मन में डर या संदेह रखता है। कई बार मन रिश्तों से हटकर आध्यात्मिक खोज की तरफ चला जाता है। साझेदारी में सतर्कता, व्यापारिक साझेदारी से सावधानी, धोखे की संभावना बनी रहती है। बेहतर यह है कि स्वयं के दम पर काम करें तो उचित रहेगा। आध्यात्मिक झुकाव की यदि बात की जाए तो योग, ध्यान, पूजा पाठ, रहस्य ज्ञान और अंतरात्मा की खोज बढ़ती है। यह स्थान व्यक्ति को बहुत गहरी समझ अवश्य देता है। यदि केतु शुभ फल दे रहा है तब जीवन साथी बुद्धिमान और आध्यात्मिक हो सकता है। रिश्तों में सच्चाई और आत्मा का कनेक्शन मिलेगा। आध्यात्मिक विकास बहुत होगा। गहरी अंतर्दृष्टि और जीवन का असली अर्थ समझने में व्यक्ति सक्षम होगा। चुनौतियों की बात की जाए तो भावनात्मक दूरी रहेगी, गलतफहमियां हो सकती हैं, आकर्षण में कमी होगी, रिश्तों में असुरक्षा का भाव रहेगा। आप चाहें तो इस स्थिति को कमजोरी नहीं, आंतरिक विकास का अवसर समझ सकते हैं। आपका नियंत्रण आपके व्यवहार और सोच में ही है। उपाय यदि देखे जाएं, व्यवहारिक उपाय, रिश्ते में समय और भावनाएं निवेश करें, पार्टनर की बात सुनें और संवाद मजबूत करें। जल्दबाजी में निर्णय कभी ना लें, वास्तविकता स्वीकारना सीखें। यहाँ भावनात्मक समझ सबसे बड़ा उपाय है। पारंपरिक उपायों की बात की जाए तो केतु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। गुरुवार को गरीबों या साधुओं को दान करना उचित रहेगा। कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। नारियल नदी में प्रवाहित करते रहें तो लाभ रहेगा। घर में शुद्धता और सादगी अवश्य बरतें। आध्यात्मिक उपायों की बात की जाए तो रोज ध्यान अवश्य करें। हनुमान चालीसा या श्री गणेश जी की उपासना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अहंकार और अविश्वास से हमेशा दूर रहें। यदि रत्न उपायों की बात की जाए तो केतु के लिए लहसुनिया सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन बिना किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लिए यह पहनना उचित नहीं रहेगा। अंतिम सलाह दी जाए, केतु सिखाता है कि रिश्तों का वास्तविक अर्थ आत्मा का जुड़ाव है, सिर्फ भौतिक नहीं। आप रिश्तों को जिम्मेदारी, संवाद और भरोसे से मजबूत बनाइएगा। थोड़ा प्रयास रिश्तों को बहुत सुंदर बना सकता है।